हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की हमारी जियोग्राफी स्थापना की वीडियो में, जहां पर मैं आपके साथ इंडस रिवर सिस्टम का ब्रीफ डिस्कशन और रिवीजन करने जा रहा हूं। इंडस रिवर सिस्टम, जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का प्राइमरी रिवर सिस्टम है और ये वर्ल्ड के सबसे बड़े रिवर सिस्टम्स में से एक है। और अगर हम अपने प्रदेश हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का भी लगभग 100% हिस्सा, बहुत ही छोटे से हिस्से को छोड़ करके जो सिरमौर के पास का हिस्सा है, बाकी पूरा हिमाचल भी इंडस रिवर सिस्टम के बेसिन में लाई करता है। यानी कि पूरे हिमाचल में जो नदियां बह रही हैं वो सारी नदियां जाकर के इंडस या सिंधु रिवर में जाकर मिलती हैं। तो दिस रिवर सिस्टम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। तो चलिए हम ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस रिवर सिस्टम की फटाफट से रिवीजन यहाँ पर कर लेते हैं। प्राइमरी रिवर्स जो है इंडस रिवर सिस्टम की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम टोटल 6 रिवर्स का डिस्कशन करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी इंडस रिवर, राइट। और इसकी 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, जो मिल करके क्या बनाती हैं, पंजनद। ये सारी रिवर्स आपस में मिलकर के फाइनल जो एक स्ट्रीम बनाती हैं उसको हम नाम देते हैं पंजनद, और ये पंजनद जाकर के इंडस रिवर में मिलता है इन दी करंट पाकिस्तान। ठीक है। और ये सभी इंपॉर्टेंट रिवर्स इंडिया के थ्रू फ्लो होकर के पाकिस्तान में एंटर करती हैं। ठीक है जी। तो हमें सबसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस रिवर सिस्टम के अंदर कौन सी रिवर्स हैं, उन रिवर्स का सोर्स क्या है, और उन रिवर्स की लेंथ कितनी है ये भी हमें पता होना चाहिए। एंड वो रिवर्स अगर कहीं से ओरिजिनेट हो रही हैं तो कहां पर जाकर के एंड हो रही हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके बाद प्रीलिम्स के अंदर हमें मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर रिवर्स की लोकेशन पता होना हमें हमारे लिए बहुत जरूरी है। रिवर्स का नॉर्थ से साउथ ऑर्डर क्या है, रिवर्स का ईस्ट से वेस्ट ऑर्डर क्या है, कौन सी रिवर हिमाचल से, कौन सी रिवर जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में या पंजाब में फ्लो कर रही है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें एटलस के ऊपर से पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले तो जितनी इंडस रिवर सिस्टम्स की मेजर इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इनके सोर्स को हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। इंडस रिवर की हम बात करें तो कैलाश रेंज के ग्लेशियर्स के पास से इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है। मानसरोवर लेक, जो कि कैलाश माउंटेन के बिल्कुल पास लोकेटेड है, मानसरोवर लेक एंड राकस लेक, दीज आर टू लेक्स विच आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर आप गूगल मैप भी खोल के देखेंगे, अपनी एटलस को देखेंगे, तो वहां पर आपको दोनों लेक्स बहुत पास पास लोकेटेड दिखाई देती हैं। इंडिया से बहुत सारे लोग श्रद्धालु पिलग्रिमेज भी करते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, और उसी रीजन से बहुत सारे छोटे छोटे ग्लेशियर्स से निकलती हुई नदियां मिलकर के इंडस रिवर का निर्माण करती हैं। 2880 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है, काफी लंबी रिवर है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 710 किलोमीटर लेंथ इंडस रिवर की पड़ती है। बाकी जो ये रिवर है तिब्बत में और पाकिस्तान में फ्लो करती है। ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इंडिया में इस रिवर की लेंथ की बात करूं तो ये सबसे लंबी रिवर्स में से नहीं है इंडिया की। क्लियर है। उसके बाद झेलम रिवर, झेलम रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, वेरीनाग का स्प्रिंग है, एक फाउंटेन है, एक अंडरग्राउंड स्प्रिंग है, जहां पर आसपास की जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है या ग्राउंड वाटर है वो वहां से निकल करके सरफेस पे आता है। एंड दिस स्प्रिंग इज लोकेटेड इन द कश्मीर वैली, और वहीं से वेरीनाग से ओरिजिनेट होती है हमारी झेलम की रिवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है कश्मीर वैली के लिए, खासतौर पे 720 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, और ये कश्मीर से फ्लो होती हुई जाती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में फ्लो होने के बाद ये पाकिस्तान में एंटर करती है और वहां पर जाकर के ये मिल जाती है हमारी चेनाब रिवर से। क्लियर है। इसके बाद बात आता है चेनाब रिवर का। बारालाचा पास, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है, वहां से ओरिजिनेट हो रही है चेनाब रिवर। हम डिटेल में देखेंगे कि चेनाब रिवर की फॉर्मेशन दो रिवर्स के मिलने से होती है, चंद्रा रिवर एंड भागा रिवर, राइट। ये दोनों रिवर्स ओरिजिनेट हो रही हैं हमारे रोहतांग के पास के आसपास वाले रीजन से, वहीं से इनके हेडवाटर स्टार्ट होते हैं। और बारालाचा पास अगर मैं देखूं तो वहां पे इनके एग्जैक्ट ग्लेशियर माउथ बारालाचा पास के दोनों साइड में लोकेटेड है, एक साइड से चंद्रा रिवर, एक साइड से भागा रिवर, और ये दोनों रिवर्स जाकर के तांडी के पास, जो किलोंग के पास लोकेटेड है, वहां पर दोनों रिवर्स मिल जाती हैं और चेनाब रिवर की जो स्थापना है वो वहां से होती है। ठीक है। 1180 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है। इसके बाद रावी रिवर की बात करें, बड़ा भंगाल कांगड़ा के पास लोकेटेड है, कांगड़ा के पास जो बड़ा भंगाल है वहां से रावी रिवर का ओरिजिनेशन हो रहा है, 725 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। फिर ब्यास रिवर अगेन रोहतांग के पास से ओरिजिनेट हो रहा है, ब्यास कुंड वहां लोकेटेड है, वहां पर आपकी ब्यास रिवर ओरिजिनेट होती है और 460 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। सबसे छोटी मेन रिवर्स जो है इंडस रिवर सिस्टम की, उसमें आपकी ब्यास रिवर आती है, और ये एकमात्र ऐसी रिवर है इन सभी रिवर्स में से जो इंडिया में ही ओरिजिनेट हो रही है और इंडिया में ही खत्म भी हो रही है, बिकॉज इट इज ओरिजिनेटिंग नियर रोहतांग पास इन एचपी, और ये सतलज में जाकर के मिल जाती है इन दी स्टेट ऑफ पंजाब।
पंजाब के हरीके के पास ये सतलज रिवर में ब्यास रिवर जाकर के मिल जाती है। क्लियर है। फिर सतलज रिवर की बात करें तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इन द इंडस रिवर सिस्टम। 1450 किलोमीटर का टोटल लेंथ है और 1050 किलोमीटर लेंथ इसका इंडिया के अंदर है। ये रिवर भी तिब्बत में ओरिजिनेट होती है मानसरोवर के पास, राइट, और वहां से फ्लो करती हुई हिमाचल में एंटर करती है थ्रू शिपकीला पास। क्लियर है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट रिवर्स को एक एक करके हम लोग मैप के ऊपर भी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं about the Indus River, so this is the very detailed map, very high resolution map of the Atlas, जहां पर हम नॉर्दर्न इंडिया के हिमालयास को देख रहे हैं। यहां पर हमारी जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर राकस लेक के मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती हुई नॉर्थ की तरफ बढ़ती है, राइट, एंड यू कैन सी इंडस रिवर इज फ्लोइंग बिटवीन दी लद्दाख रेंज इन दी नॉर्थ। नॉर्थ में लद्दाख रेंजेस लोकेटेड है, ये आपकी लद्दाख रेंज है, और इसके साउथ में जास्कर रेंजेस लोकेटेड है। ठीक है, तो कोई पूछे इंडस रिवर्स कौन सी दो रेंजेस के बीच में फ्लो करती है, तो हम बोलेंगे लद्दाख और जास्कर, इन दो रेंजेस के बीच में हमारा इंडस रिवर फ्लो करता है। ठीक है जी। इसके बाद इंडस रिवर की बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो नॉर्दर्न इंडिया में लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रीजन्स में आकर के इस रिवर में मिलती हैं। सबसे पहले आपको पता हो श्योक रिवर, राइट, दिस इज योर श्योक रिवर। श्योक रिवर ओरिजिनेट हो रहा है हमारा रेमो ग्लेशियर के पास से, ठीक है, इन दी लद्दाख प्लेटू, और वहां से साउथ में फ्लो करती हुई श्योक रिवर आती है और ज्वाइन करती है इंडस रिवर को इन दी देवसाई प्लेन्स। दिस इज दी श्योक रिवर। श्योक रिवर फ्लो कर रही है लद्दाख और कराकोरम रेंजेस के बीच में। ये हमारी कराकोरम रेंजेस हैं जहां पर आपका सियाचिन ग्लेशियर भी लोकेटेड है, ये देखिए, और सियाचिन ग्लेशियर से ये जो रिवर निकल रही है, दिस इज और नुब्रा रिवर। नुब्रा रिवर और श्योक रिवर दोनों आकर के इंडस रिवर में देवसाई प्लेन्स में मिलती हैं। तो एक बार दोबारा से इसको रिपीट करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर से देर इज नुब्रा रिवर जो निकलेगी, नुब्रा रिवर जाकर के श्योक में मिलेगी, ये नुब्रा रिवर की वैली है, और यहां से आपकी श्योक रिवर निकल रही है और वो आगे फ्लो करते हुए नुब्रा का वाटर्स कलेक्ट करती है यहां से, और फिर आगे बढ़ते हुए जाकर के देवसाई प्लेन्स के पास मिल जाती है इंडस रिवर में। क्लियर है। और ये जो इंडस रिवर ये फ्लो करके आ रही है लद्दाख में, दिस इज योर लद्दाख वैली और इंडस वैली और लेह वैली। यहां पर ही लद्दाख की जो मेजर इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, विलेजेस हैं, वो इसी वैली में लोकेटेड है, इंडस की वैली में लोकेटेड है। ठीक है, नॉर्थ में इसके लद्दाख रेंजेस पड़ता है और साउथ में इसके जास्कर रेंजेस पड़ता है। इसके बाद जास्कर रिवर जास्कर माउंटेन से ओरिजिनेट होती हुई ये जास्कर रिवर है जो अगेन इंडस की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इंडस में जाके यहां पर मिल रही है। तो इंडस की हमने कितनी ट्रिब्यूटरीज यहां पर देख ली। पहली श्योक रिवर, श्योक की ट्रिब्यूटरी है नुब्रा रिवर जो सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, और इसके बाद जास्कर रिवर साउथ से आती है जो कि इंडस रिवर को जाकर के मिलती है। क्लियर हो चुका है। देन दिस इंडस रिवर मूव्स नॉर्थवर्ड्स, नॉर्थ वेस्ट में जा रही है इंडस। यहां पर गिलगिट रिवर निकल कर आ रही है गिलगिट बाल्टिस्तान के रीजन से, गिलगिट रिवर, और वो भी आके इंडस में मिलती है यहाँ पर। और इंडस यहाँ से एक यू टर्न ले लेगा, अभी नॉर्थ वेस्ट में जा रहा था, उसके बाद ये साउथ वेस्ट में जाने लगेंगे, और नंगा पर्वत का जो माउंटेन है, दी हाईएस्ट पीक, द वेस्टर्न मोस्ट पीक सॉरी ऑफ हिमाचल ऑफ हिमालय, जहाँ से हिमालय साउथ की तरफ बेंड ले लेते हैं, यहाँ से इंडस रिवर भी साउथ की तरफ मुड़ जाती है और पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। क्लियर है। यहाँ पर इसको और भी दूसरी रिवर जैसे काबुल रिवर और दूसरी रिवर्स भी आके यहाँ पर ज्वाइन करती हैं, राइट। इसके साथ अगर हम देखें यही जो पूरा रीजन है, यहाँ पर आपको झेलम रिवर भी देखने को मिलती है। झेलम रिवर इज फ्लोइंग थ्रू दी वैली ऑफ कश्मीर, दिस इज योर झेलम रिवर, राइट। झेलम रिवर यहीं से साउथ कश्मीर से ओरिजिनेट होगा, वेरीनाग से नॉर्थ की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेगा, श्रीनगर में फ्लो करते हुए पूरी कश्मीर वैली में फ्लो करते हुए वूलर लेक जो इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स में से एक है, वूलर लेक के थ्रू फ्लो होती हुई झेलम रिवर जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एंटर कर जाती है, और काफी लंबे दूरी तक आप यहां पर देखेंगे बिटवीन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड एक्चुअल पाकिस्तान बाउंड्री बनाने का भी काम करती है झेलम रिवर। जब ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं था तब ये झेलम रिवर ही बाउंड्री का काम करती थी बिटवीन जम्मू कश्मीर एंड पाकिस्तान। क्लियर। इसके साथ ही ये जो हमारा पूरी कश्मीर वैली हम देखेंगे पीर पंजाल रेंजेस एंड जास्कर रेंजेस के बीच में लोकेटेड है दिस एंटायर वैली। क्लियर। इसके साथ अगर हम इंडस रिवर के बारे में अब देख चुके हैं, इंडस रिवर की जो ओरिजिनेशन है मैंने आपको बताया कैलाश माउंटेन रेंजेस के पास से होने वाली है। ग्लेशियर है बोखार चू, ऑल्दो सिर्फ एक ग्लेशियर के वाटर्स इंडस रिवर में नहीं आते, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर्स लोकेटेड हैं जिसके पानी आते हैं इंडस रिवर में, और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है गिलगिट, गिलगिट आ रही है नॉर्थ वेस्ट से, गारटांग, द्रास, द्रास जो है कारगिल में ही ओरिजिनेट होती है, दिस इज और द्रास रिवर, शिगार, हुंजा, नुब्रा, जास्कर, श्योक, काबुल, और दीज आर इंपॉर्टेंट रिवर्स। काबुल रिवर इज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, काबुल सिटी का नाम इसी रिवर के ऊपर पड़ा है, और ये भी आकर के इंडस को ज्वाइन करती है, राइट। सो दिस इज अ डिटेल्ड मैप ऑफ ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर एंड इंडस रिवर सिस्टम। यहां पर आप देखेंगे जो मेजर हमारी इंडस रिवर है कैलाश रेंज के ग्लेशियर से फ्लो करती हुई नॉर्थ में आ रही है, उसके बाद इंडस रिवर लेह की वैली से फ्लो कर रही है, और आगे जाकर के इसमें श्योक रिवर मिलती है, श्योक रिवर के अलावा गिलगिट रिवर मिलती है, नुब्रा रिवर इज कमिंग इनटू श्योक रिवर, देन गिलगिट रिवर, यहां से आपकी स्वात, कुन्हार, काबुल,
कुर्रम, ये सारे जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो आकर के भी इंडस को ज्वाइन करती हैं। इसके अलावा गोमल रिवर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, जो कि आकर के इंडस को ज्वाइन करती है फ्रॉम दी वेस्टर्न साइड, राइट। और ईस्टर्न साइड से अगर हम देखें तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो जाकर आगे इंडस को ज्वाइन करने वाली हैं। तो ये मैप हमारे लिए बहुत ज्यादा यहां पर दोस्तों जरूरी हो जाता है। इंडस रिवर के बाद लेट अस टॉक अबाउट द चेनाब रिवर ऑल्सो। चेनाब रिवर हमारे हिमाचल से ओरिजिनेट होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। बारालाचा पास के पास से ओरिजिनेट हो रही है इन द लाहौल स्पीति पार्ट ऑफ द जास्कर रेंजेस, राइट। सो इफ आई जूम अप द मैप, आप देखेंगे कि ये है हमारी चेनाब की रिवर। चेनाब रिवर के जो हेड वाटर्स हैं दे आर कमिंग फ्रॉम टू साइड्स। दिस इज चेनाब रिवर एंड चेनाब रिवर के हेड वाटर्स एक इस तरफ से आते हैं और दूसरा नॉर्थ से आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाटर इज योर भागा रिवर एंड सदर्न वाटर इज योर चंद्रा रिवर, और ये दोनों रिवर्स मिलकर के चेनाब रिवर की फॉर्मेशन करती हैं इन दी लाहौल स्पीति रीजन। और यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, दिस कॉन्फ्रेंस इज दी तांडी और कीलोंग के पास ही जो है हमारी लोकेशन लोकेटेड है। उसके बाद चेनाब फ्लो करते हुए नॉर्थ में जाती है, कश्मीर वैली में एंटर करती है, कश्मीर में बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज आके इसको ज्वाइन करती हैं, एंड देन दिस चेनाब एंटर्स इनटू दी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, राइट। सो चेनाब रिवर की अगर हम बात करें, this is formed by two streams Chandra and Bhaga and which join at Tandi near Keelong in हिमाचल प्रदेश, राइट। और इस चेनाब रिवर की जो चंद्रा और भागा रिवर है, इन दोनों के ओरिजिन अगर हम बात करें तो चंद्रा रिवर ओरिजिनेट करती है चंद्रा ताल से बोला जाता है, और भागा रिवर ओरिजिनेट करती है सूर्य ताल या सूरज ताल से, जो दोनों ही बारालाचा पास के पास लोकेटेड है। मेजर प्रोजेक्ट्स हैं चेनाब रिवर के ऊपर, जैसे सलाल डैम, बगलीहार डैम, पाकल दुल डैम, दूल हस्ती डैम। और आपको यह भी पता होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी कंक्लूड की गई थी कि कैसे हम वाटर शेयरिंग करेंगे इंडस रिवर की, वहां पर 3 रिवर्स हमने पाकिस्तान को जो है डेडिकेट कर दिया था। वो 3 रिवर्स थी इंडस, झेलम एंड चेनाब, राइट। इसके बाद हमारी 3 रिवर्स रावी, ब्यास एंड सतलज, राइट। और इस वजह से जो चेनाब की रिवर है, इस पे जो हम ये डैम्स बनाते हैं, इन डैम्स के ऊपर पाकिस्तान काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है और कहता है कि चेनाब हमारी रिवर है, इंडिया को डैम नहीं बनाने चाहिए। लेकिन इंडिया इसके ऊपर बोलता है कि जो डैम्स बना रहे हैं इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, हम इसमें कोई एक्स्ट्रा वाटर जो है इन रिवर से निकाल नहीं रहे हैं। तो ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू भी रहता है, जिसकी वजह से चेनाब रिवर काफी न्यूज में रहती है और आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट द चेनाब रिवर, दिस इज चेनाब रिवर। चिनाब रिवर स्टार्ट्स इन हिमाचल प्रदेश एंड देन एंटर्स इनटू द जम्मू कश्मीर रीजन, और वहां से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और उसके बाद पाकिस्तान में एंटर कर जाती है चिनाब, राइट। एटलस के ऊपर इन रिवर्स को जरूर फॉलो करिए, आपको इन रिवर्स के आसपास की लोकेशंस, इन माउंटेन रेंजेस, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अप हमारी झेलम रिवर है, वेरीनाग से ओरिजिनेट होती है, पीर पंजाल वैली जो कश्मीर वैली है वहां पे पीर पंजाल रेंजेस लोकेटेड है, वहां से हमारी ओरिजिनेट हो रही है झेलम रिवर। यू कैन सी दिस इज योर झेलम रिवर, और ये पीर पंजाल रेंजेस के नॉर्दर्न बैंक्स से ओरिजिनेट होता है, अनंतनाग, श्रीनगर और लेक वुलर लेक से होते हुए ये एंटर कर जाते हैं इन दी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्लियर है। लिड्डर, वेशौ, सिंध, नीलम, कुन्हार और पूंछ रिवर इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। नीलम इसमें से सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, जिसके ऊपर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम भी बना रहे हैं, नीलम डैम, ठीक है। ये जो झेलम है ये ज्वाइन करती है चिनाब को इन दी त्रिमू रीजन ऑफ पाकिस्तान। सो दिस झेलम रिवर इट फ्लोज इनटू चिनाब and then this Chenab flows into the Indus River in form of Panjnad, ठीक है। इसके बाद ये ट्रिब्यूटरी यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं, हमारी झेलम रिवर है, झेलम रिवर लेक वुलर से होती हुई आ रही है, साउथ में मुड़ गई, एंड देन दिस झेलम विल एंटर इनटू चेनाब, देन रावी विल एंटर इनटू चेनाब, और ब्यास में सतलज ऑलरेडी जो है वो कॉन्फ्रेंस हो जाएगा पंजाब के अंदर ही, और फिर चेनाब सतलज मिलकर के पंजनत बनाएंगे और ये जाके इंडस में मिल जाएगा। ये पूरा ऑर्डर बहुत इजीली आपको याद होना चाहिए, ठीक है। रावी रिवर की बात कर लेते हैं, बड़ा बंगाल इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहां से ओरिजिनेट हो रही है हमारी रावी रिवर, राइट। इट फ्लोज बिटवीन पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंजेस ऑफ हिमाचल, और चिनाब को ज्वाइन कर लेती है नियर सराय सिद्धू इन पाकिस्तान। सो दिस इज योर रावी रिवर, राइट। रावी, ब्यास एंड सतलज, ये 3 सदर्न रिवर जो हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया को दे दी गई थी, और ये बिल्कुल आपके बड़ा बंगाल के पास से ओरिजिनेट हो रहा है और पंजाब और हिमाचल से फ्लो करते हुए दिस एंटर्स इनटू दी कंट्री ऑफ पाकिस्तान,
राइट। नेक्स्ट कम्स ब्यास रिवर, ब्यास कुंड जो कि कुल्लू में लोकेटेड है, वहां से आपका ब्यास ओरिजिनेट होती है। पूरी कुल्लू की जो वैली है वो ब्यास रिवर वैली के नाम से भी जानी जाती है। इसकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, चाहे पार्वती रिवर जैसी रिवर्स की बात करें, ये सभी रिवर्स भी आके ब्यास को ज्वाइन करती हैं। और ब्यास हिमाचल की हिस्ट्री और कल्चर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, अगर हम देखते हैं जो हमारे कांगड़ा के या दूसरे जो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, फोर्ट्स हैं, वो हमारे ब्यास रिवर के आसपास या चिनाब रिवर के आसपास ही बने हैं, जो कि हिमाचल की हिस्ट्री को शेप करने में भी इन रिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रिवर ज्वाइन करती है सतलज को नियर दी साउथ वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ कपूरथला डिस्ट्रिक्ट, जहां पे हरीके लोकेटेड है। ठीक है, अगर मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करूं, दिस इज योर ब्यास रिवर एंड दिस ब्यास रिवर ज्वाइन दी सतलज रिवर नियर बाय दिस लोकेशन, जहां पर हरीके नाम का हमने बैराज भी बना दिया हुआ है, वेटलैंड है। और यही ब्यास रिवर है जो पोंग रिजर्वायर बना है, पोंग डैम बना है, जो वो ब्यास रिवर के ऊपर ही बना है। और ब्यास रिवर यहां से ही फ्लो करते हुए आप देखेंगे धौलाधार और हमारी पीर पंजाल रेंजेस के बीच में से फ्लो करती हुई साउथ की तरफ आती है। क्लियर है? सो दिस इज योर ब्यास रिवर। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सतलज रिवर, सतलज रिवर अगेन इज राइजिंग वेरी नियर टू दी सोर्स ऑफ इंडस रिवर। सिंधु रिवर और हमारी सतलज रिवर बहुत ज्यादा दूर ओरिजिनेट नहीं होती हैं, आसपास ही ओरिजिनेट होते हैं। और तिब्बत से ओरिजिनेट होकर ये हिमाचल में एंटर करती है थ्रू शिपकीला पास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और पंजाब में एंटर करने से पहले ये भाखड़ा डैम के थ्रू फ्लो कर जाती है, जहां पर हमने गोविंद सागर रिजर्वॉयर भी बनाया हुआ है। सो इफ वी लुक एट दी सतलज रिवर, दिस इज योर सतलज रिवर। सतलज रिवर ओरिजिनेट होती है तिब्बत में, और ये हमारा शिपकीला पास है, यहाँ से शिपकीला पास से मूव करते हुए इट एंटर्स इनटू दी लाहौल स्पीति रीजन, और उसके बाद सतलज रीजन में एंटर हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये साउथ में आती है, और फिर हमारे गोविंद सागर के रिजर्वॉयर को ड्रेन करते हुए आगे बढ़ती है पंजाब के प्लेन्स में। ठीक है जी। सो ये सतलज रिवर को हम एक्चुअली कई बार कहते हैं कि जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन है, और कंफ्यूजन हमेशा चेनाब और सतलज के बीच में होता है। लेकिन माना यह जाता है कि सतलज इज द लॉन्गर रिवर, क्योंकि ऑब्वियसली ये तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, कैलाश मानसरोवर के पास ओरिजिनेट हो रही है, और तिब्बत क्रॉस करके माउंटेन्स हिमालय सारी रेंजेस को क्रॉस करके हिमाचल में आती है, फिर हिमाचल को क्रॉस करके पंजाब में आती है, देन इट गोज इनटू पाकिस्तान। सो इट्स लेंथ इज कंसिडर्ड टू बी मोर देन चेनाब। और जिस रिवर का लेंथ ज्यादा हो किसी दूसरी रिवर से, उसको हम मेन रिवर मानते हैं। सो अगर सतलुज का लेंथ ज्यादा है और चेनाब रिवर को ज्वाइन करती है, तो हम यही बोलेंगे दैट चेनाब इज फॉलिंग इनटू सतलज एंड देन सतलज इज ज्वाइनिंग द इंडस रिवर। राइट? तो कई बार अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स जॉइन्स द इंडस रिवर एट लास्ट, तो आप यही बोलोगे कि जो हमारी झेलम रिवर है वो चेनाब ज्वाइन करती है। ठीक है, जो हमारी रावी रिवर है वो भी चेनाब को ज्वाइन करती है, जो ब्यास रिवर है वो सतलज को ज्वाइन करती है, और जो चेनाब रिवर है वो भी आगे जाके सतलज को ज्वाइन करती है, और फिर सतलज जाकर के इंडस रिवर को ज्वाइन करती है। ये कोर्स आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए इन रिवर्स का। राइट? सो दिस इज ऑल फॉर द इंडस रिवर सिस्टम। आपको क्या पता होना चाहिए? रिवर्स का नाम, रिवर्स का सोर्स, और रिवर्स कहां जाके खत्म हो रही हैं, किन इलाकों से बह के वो रिवर्स आ रही हैं, और इंडिया के किस माउंटेन रेंज को, हिमालय के किस रीजन को वो रिवर्स जो है ड्रेन कर रही हैं। ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए ये क्वेश्चन मेरे लिए फटाफट आंसर करके कमेंट सेक्शन में बताओ, नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर क्या होने जा रहा है इन सभी रिवर्स का। श्योक, ब्यास, काबुल, चेनाब, मैंने आपको 4 रिवर्स दे दी हैं। इन चारों रिवर के बारे में मैंने आपसे बात भी की है, लेकिन ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार एटलस जरूर देख लेना, और एटलस को ध्यान से पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है दैट व्हाट इज द करेक्ट नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर ऑफ दीज पर्टिकुलर रिवर्स। क्लियर है? सो इसी के साथ इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक जरूर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको इस सेशन के साथ साथ बाकी जो हम सभी यूट्यूब पे सेशंस लेते हैं उनके फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल रहते हैं डाउनलोड करने के लिए। सो डू नॉट हेजिटेट इन ज्वाइनिंग द टेलीग्राम चैनल, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।